हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल STC फॉर यू। तो आज हम करने वाले 14(1) की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है, फर्स्ट में करना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, आपको 5 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको उनको कंप्लीट करना है। तो देखिए, बात करते हैं फर्स्ट की। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नोट, इसको ई नोट बोल सकते हैं अपन, ई नोट। ठीक है, तो इन दोनों का सम कितना होता है। तो अपन ने आपको बताओ, तो अपने इंट्रो वाले वो वीडियो देखा हो आपने, तो मैंने वहाँ समझा रखा है आपको कि ई प्लस ई नोट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो आंसर में क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन। अब प्रोबेबिलिटी पूछी है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है जो होने की संभावना ही नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि शाम को सूरज उगे, तो उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। और ऐसे इवेंट को कहेंगे क्या, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल इवेंट उसका नाम होगा। तो आपके 2 ब्रैकेट दे रखे हैं, आपको पूछा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज 0। जो होने वाला ही नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। और सच इवेंट्स आर कॉल्ड, इस टाइप के इवेंट्स क्या कहलाते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन बी सर्टेन टू हैपन, जो इवेंट होने ही वाला है। जैसे मैं आपको बोलूँ सुबह सूरज उगेगा, तो दैट इज फाइनल कि सुबह सूरज उगेगा ही। तो ये इसमें कोई चांस नहीं है कि नहीं होने की कोई चांस हो। ठीक है, तो यहाँ पे श्योर इवेंट है ये, तो इसको अपन लिख देंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1। ठीक है, और ऐसे इवेंट को कहते क्या है, तो ऐसे इवेंट को श्योर इवेंट कहते हैं। तो श्योर इवेंट हो जाएगा वो, यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स की सम कितना होता है। तो अपन ने इंट्रोडक्शन वाला में आप जो इंट्रोडक्शन आपकी वीडियो है, मैंने उसमें आपको समझा रखा है कि PE और P नोट दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अगर आपको वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हो। आंसर में आ जाएगा 1 की उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, कितनी ग्रेटर होती है और कितनी इक्वल होती है। तो देखो 0 से तो प्रोबेबिलिटी हमेशा बड़ी होगी और इक्वल्स टू 1 से छोटी नहीं होगी, मतलब 0 और 1 के बीच में होगी। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0 टू लेस देन 1, मतलब आपके पास आ जाएगा कि 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, 1 से बड़ी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती। और परसेंट में बात करें तो टोटल होता है 100%। परसेंट में बात करें तो 100% से ज़्यादा कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। ऐसे तो है नहीं कि आज बारिश आने के 102% चांसेस, तो ऐसे नहीं कहेंगे अपन। तो लास्ट अपन परसेंटेज देखें तो कहाँ तक होता है, 100% तक होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, अगर परसेंट की बात करें तो 100 तक निकाली जाती है, और बात करें नंबर्स में तो 0 to 1। ठीक है, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। तो आपको ये बताना है कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें इक्वली लाइक। तो मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ इक्वली लाइक किसे कहेंगे हम, ऐसे इवेंट्स जिसको करने के 50-50 चांसेस होते हो। जैसे कि मैं बोलूँ कि एक कोइन है, उसको मैं टॉस करूँगी कि तो उसमें आने की हेड और टेल आने की कितनी चांसेस है। तो देखो 2 ही होते हैं उसमें, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अपन किसी भी कोइन को अपन टॉस करते हैं तो इसकी 2 ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो हेड वाला होगा या टेल वाला होगा। तो जैसे अपन ने हेड और टेल लिखा, तो दोनों के लिए कितनी हो जाएगी, 50-50, दोनों में 50-50 चांसेस हैं। तो ऐसे इवेंट्स जिनमें 50-50 चांसेस होते हैं वो अपने लाइकली में आ जाते हैं, बाकी अनलाइक में आते हैं। तो अपने को यही बताना है इन चारों में से कौन सा लाइक है, कौन सा अनलाइक है। तो बात करते हैं फर्स्ट की। ए ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, एक ड्राइवर है जो कार को स्टार्ट करना चाहता है। द कार स्टार्टेड और डज नॉट स्टार्ट, कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। देखो इसमें अपन को श्योर नहीं कह सकते कि होगी या नहीं होगी, मतलब अगर अपन इनकी पॉसिबिलिटीज़ निकाले तो होने की चांसेस ज़्यादा है, नहीं होने की कम है। तो अपन इसको कह देंगे ये अनलाइक वाला है। ठीक है, ये लाइक नहीं है तो अनलाइक वाला हो जाएगा ये। ठीक है, फिर बात करेंगे इस सेकंड क्वेश्चन की। ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट मिस। अगर उसने एक शॉट मारा है, देखो सीधी सी बात, एक प्लेयर है, अगर वो एक अच्छा प्लेयर है तो अच्छा शॉट मारेगा, और फर्स्ट टाइम में उसका चांस है कि वो शॉट उसका सही चले जाए, और नहीं तो अगर अच्छा प्लेयर नहीं है तो उसका मिस होने का चांसेस है। तो अपन नहीं कह सकते कि यहाँ पे 50-50 चांसेस है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्ले अगर वो अच्छा खेले तो हो सकता है कि उसका जो शूट है वो सही चले जाए। तो अपन इसमें भी क्या कहेंगे, अनलाइक, क्योंकि इसमें कुछ श्योर नहीं है। तो जब अपन 50-50 श्योर होते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं लाइक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ट्रायल टू मैच द आंसर ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है, उसमें आंसर राइट और रॉन्ग आने के चांसेस कितने हैं। तो देखो इसमें 2 ही चांस होंगे, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और तो पॉसिबिलिटी कुछ है नहीं, या तो ट्रू या फॉल्स, मतलब टोटल 50-50 का रेशियो इसमें हो रहा है। तो अपन इसको कह देंगे ये लाइक वाले में आ जाएगा। ठीक है, ये लाइकली आउटकम्स में आएगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं
ए बेबी इज बोर्न, एक बेबी बोर्न होता है, इट इज़ द बेबी बॉय और ए गर्ल। अब वो बेबी का बॉय होने और गर्ल होने के चांसेस कितने होते हैं, तो वो भी 50-50 चांसेस होते हैं, या तो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, लाइकली। ठीक है, तो आपको समझ में आया, अगर किसी भी इवेंट की 50-50 होने की चांसेस है, नॉर्मली इक्वल हो रहे हो, तो अपन उसको लाइकली में लेके जाएंगे, अदरवाइज को अनलाइक में लेके जाएंगे। अगर उसके रेशियोज आगे पीछे हो रहे हैं तो अपन उसको अनलाइक में लेके जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 वैसे तो कभी एग्जाम में नहीं पूछते, बट फॉर इज जनरल नॉलेज आपको इसको पता होना चाहिए आंसर क्या होता है। तो वाइज टॉसिंग ए कॉइन कंसाइडर टू द फेयर वे ऑफ द डिसाइडिंग विच टीम शुड बी गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल गेम। देखो किसी भी फुटबॉल गेम की बिगनिंग में एक कॉइन को टॉस किया जाता है, तो आपको यही बताया इसमें, यही अगले ने पूछा है कि अपन उस जो कॉइन को टॉस करते हैं वो क्यों करते हैं। तो नॉर्मली देखो, अगर अपन एक दो पार्टीज़ है ना, दो टीम्स है, अगर हम दोनों में से किसी को भी फेयर अगर अपन गेम खेलना चाहते हैं, तो अपन ये तो कह सकते हैं कि भाई आप बॉलिंग करोगे, आप क्या करोगे, किसकी टर्म पहले आएगी। उसके लिए किसी भी गेम को फेयर बनाने के लिए क्या करना होता है, ये काम करते हैं हम टॉस करने वाला। ठीक है, किसी भी कॉइन को टॉस करके हम ये बताते हैं कि भाई आपकी चांस फर्स्ट आएगी, क्योंकि उस गेम को फेयर करने के लिए। तो इसमें अपन नॉर्मली आंसर में क्या लिख सकते हैं, टू गिव बोथ टीम्स हैव इक्वल चांसेस, दोनों टीम्स को इक्वल चांस देने के लिए हम इस ऐसे ये करते हैं। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, तो आप इसको नॉर्मली एक बार पढ़ सकते हो, बाकी इसको कुछ वैसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। ठीक है, तो आज अपन ने किए 3 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेके आएंगे अगले क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।